हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी तक आज की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, अब आज की क्लास में उस चैप्टर के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाया, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली हम पढ़ते चाहे जितना भी हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कई सारे कॉन्सेप्ट हिडन रहते हैं, छुपे रहते हैं और हमको पता नहीं चलता है। तो थ्योरी से करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन से जहाँ पर हम हैंग होंगे, जहाँ पर फंसेंगे, जहाँ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, उसकी थ्योरी हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो एक एक क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन। ये मैंने आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखा है, आपको इसमें बताना है कि इसमें कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई खास बात इसमें सॉल्व करने वाली नहीं है, लेकिन अगर हमने सॉल्व नहीं किया है तो छोटी छोटी गलतियां भी हमारे लिए भारी पड़ सकती हैं। तो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, तो पहला कंपाउंड आपने लिया CH3CN। एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि जब तक आप इसको ध्यान से देखोगे नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि CH3CN में कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो, पहले आप डिटेल स्ट्रक्चर बनाओ, पहले हम ए को सॉल्व कर लेते हैं। तो CH3 यानी कि यहाँ पर H H H, और फिर यहाँ पर C, और ये ट्रिपल बॉन्ड और N। दो एटम्स के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्डिंग हो तो उसमें से एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी के बचे हुए बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। तो ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, सिग्मा 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 एंड सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, तो एक पाई बॉन्ड ये और ये, तो टोटल हो गए 2। तो वी कैन से दैट there are 5 sigma and 2 pi bonds in methyl cyanide। ये कंपाउंड में इतने बॉन्ड हैं। दूसरा कंपाउंड है B, जिसमें CH2 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, यानी C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, अब यहाँ पे ऑब्वियसली डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O। ये ऐसी स्ट्रक्चर। यू विल फाइंड हियर नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे सिग्मा 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 एंड दिस वन इज द पाई बॉन्ड, एंड सिग्मा दिस इज पाई बॉन्ड। रिपीटेड बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा रिपीटेड बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4, एंड पाई बॉन्ड्स का नंबर कितना हो गया, 2। 1 पाई एंड सेकेंड पाई। इज इट क्लियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, लेकिन जब तक हम किसी चीज को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तब तक छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होंगे। तो एक और क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं। सपोज, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन कि मान लो, what is the type of hybridization of each of the carbon in the following compounds, कि इन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है वो आपको फाइंड करना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। अब देखो, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तो ठीक है, अभी आपको उसी के बेस पर आप हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड कर सकते हो। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर आप इनको टोटल काउंट कर लो तो आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल जाएंगे, लेकिन एक एक एटम में काउंट करना है, तो पहले हम इसको ए को सॉल्व करते हैं। CH3 CH3 CH and this one is CH and H। तो अगर आप एक कार्बन की बात करो तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी चीज बता देता हूँ।
सपोज अगर 2 सिग्मा बॉन्ड लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड लेते हैं तो sp2 होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड लेते हैं तो sp3 होगा। देखो, अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का भी यही खेल है। आप जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लोगे उसके अकॉर्डिंग ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, और कभी भी कार्बन में sp3 से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो अगर मैं ये कार्बन में काउंट करूं तो इसमें 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। तो ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। In the same way, this carbon also has 4 sigma bond, mean this one has also sp3 hybridization। इसमें भी sp3 hybridization है। आप शायद समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल चीज है कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन में प्रेजेंट है। एक दूसरा क्वेश्चन इसी का और भी है, देख लो यहाँ पे, CH3 होल ट्वाइस CO, CH3 होल ट्वाइस CO, ऐसा CH3 को होल ट्वाइस एंड C डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड में आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है इन ईच ऑफ द कार्बन। अभी आप इसको डिटेल में बनाओ तो ये स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O, इसके पास है CH3 और इसके पास है CH3, तो ये C के पास यानी कि H H और H, इसके पास भी C H H एंड H। तो ये कार्बन की अगर आप बात करते हो, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, तो इट हैज वन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज द पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइज होता है एंड पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, यू नो। तो यहाँ पर 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 होगा। यहां पर आप देखो तो सिग्मा 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 एंड सिग्मा, ये कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp3। इन द सेम वे दिस कार्बन विल आल्सो शो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, यहाँ पर कोई डाउट शायद ही आपको होगा, क्योंकि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को काउंट करना बहुत ही सिंपल तरीका, इट्स अ वेरी सिंपल वे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया हो तो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सिंपल। इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन। देखो, मैंने बार बार एक चीज पे फोकस किया है कि पढ़ने के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी लगातार सॉल्व करते रहना है। नहीं तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने एक साथ बैठेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से निकल भी जाएंगे और कई सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी तक जो मैंने टॉपिक आपको आइसोमेरिज्म तक पढ़ाया है उसके कुछ क्वेश्चन 2-4 दिन में करेंगे और फिर धीरे धीरे और भी टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन। तो पहली स्ट्रक्चर कैसी है, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में कैसा है इसको समझ लो। फर्स्ट स्ट्रक्चर है CH2Cl2, CH2Cl2। तो कहां पर सिग्मा एंड कहां पर पाई, तो आप C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर Cl और यहां पर Cl, ये सिग्मा 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 एंड सिग्मा, सो सिंपल। तो इसमें चारों के चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है। ये कंपाउंड को लेते हैं तो ये कैसा है, CH3 H H H, यानी CH3 ये वाला CH3, सेकंड कंपाउंड की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन। एंड दिस वन हैज द ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर यहाँ पर बॉन्ड और C पे कैसा है, ये वाले C पर कैसा है, यहाँ पे H, यहाँ पे H एंड दिस इज H। देन हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स तुम काउंट कर ही लेंगे। पहले सिग्मा एंड पाई बॉन्ड समझ लो, यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, बीच वाला बॉन्ड सिग्मा एंड दिस वन इज पाई। कभी भी अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सेंटर वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी के 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सिग्मा 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 एंड सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप हाइब्रिडाइजेशन इसमें कंपाउंड में देखो तो हाइब्रिडाइजेशन ये फाइंड कर सकते हो। आपने यहाँ पर 4 सिग्मा लिया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 हो जाएगा। आपने यहाँ पर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा, तो ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज होगा। ये कार्बन कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। ये कार्बन में 4 सिग्मा है तो ये कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा।
यानी कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के काउंटिंग के साथ साथ आप हाइब्रिडाइजेशन इन दैट कार्बन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, आप उस कार्बन को भी कैलकुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? जस्ट वी आर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कैसा हाइब्रिडाइजेशन इसमें है। ये क्वेश्चन हमने तो कर लिया है अभी शायद। अभी दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ईच ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग। तो बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने आपको इसमें कराया था एक चीज कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन इनमें है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द कार्बन। इसमें कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना, ईच ऑफ द कार्बन, कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, CH3, तो ये CHH एंड CHH और H। अगर मैं मान लो H नहीं भी बनाता तो समझ जाना यहाँ पर H है, सिग्मा 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 एंड सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इट विल बी sp3। sp3 होगा तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, इट विल बी टेट्राहेड्रल। ओके, बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल विल बी, कैन यू टेल, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल होगा। इन द सेम वे दिस कार्बन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज, दोनों एक जैसे हैं और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री कैसी होगी, एक जैसी होगी। इसी का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। यहाँ पर मान लो आपने लिया है CH3 होल ट्वाइस CO, अब आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। आप सिंपली इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक CH3, दिस वन इज CH3, यहाँ पर भी CH H और H। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2। और ये कार्बन पे सिग्मा 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 4 सिग्मा, तो ये कैसा होगा, sp3। ये कार्बन भी कैसा होगा, sp3। तो कुल मिलाकर के इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना बहुत आसान हो गया। किसी भी कंपाउंड में कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड्स हैं वो फाइंड करना, फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना, ये बहुत ही सिंपल तरीका है क्योंकि आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करके इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो शेप ऑफ द फॉलोइंग आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे वो यहां पर समझ लो। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है CH3F, CH3F। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा होगा, अब देखो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप होगा, इसको याद रखना, लीनियर शेप होगा। हालांकि आपने मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, वही चीजें यहाँ रिवाइज हो रही हैं। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। और अगर आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिया तो कैसा होगा, इट विल बी टेट्राहेड्रल, विल बी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये आपको बॉन्ड एंगल याद रखना है। अब CH3F में अगर हम देखें तो ये कैसा है, यहाँ पे C, यहाँ पर H, F और H और H, ऐसा हो गया। तो इस मॉलिक्यूल में आप देखो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी इस मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा होगा, इट इज sp3। कैसा हो गया, sp3। एंड यू नो sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है बच्चों, स्क्रीन में क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार यहाँ पे अच्छी तरह से देख लो। थोड़ा मैंने रेड कलर आज यूज किया है तो ये विजिबिलिटी इसकी है कि नहीं है वो चेक कर रहा हूँ, देख लेना आप लोग भी। नहीं आए तो कमेंट करना, बताना मुझे कि कहाँ पर विजिबिलिटी अच्छी नहीं है।
ओके, तो दूसरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड O, इसमें किस तरह का मॉलिक्यूल का शेप होगा। एंड तो ऑब्वियसली अब आप देख लो, sp3 हाइब्रिडेशन है तो इसका शेप कैसा होगा, इट विल बी टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल होगा, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, सेकंड मॉलिक्यूल लाइक CH2 डबल बॉन्ड O। तो आप क्या करोगे, इसको C और ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो इस कार्बन में अगर आप देखो तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है। यानी पाई बॉन्ड जब बनता है तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होता है। तो ये कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp2। और sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो यू नो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी ट्राइगोनल प्लैनर। ओके, ट्राइगोनल प्लैनर का मतलब कि ये जो आप बॉन्ड एंगल ले रहे हो ना, ये बॉन्ड एंगल कुछ ऐसा होगा, यहां से लेकर के यहां पर एक ट्राइगोन बनेगा, ऐसा एक ट्राइगोन बनेगा। एंड ऑल द एटम्स रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर विल प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, यानी सारे एटम कहां पर प्रेजेंट होंगे, एक ही प्लेन पर प्रेजेंट होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है। इज इट क्लियर। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितने का होगा, बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। इज इट क्लियर। तो दूसरा भी सॉल्व हो गया। अभी सॉल्व करते जाओ भाई, बहुत इजी है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द, अच्छा अब देखो, मैंने आपको 2-3 चीजें पढ़ाई थी जब मैं आपको स्ट्रक्चर के बेसिक चीजें पढ़ा रहा था। तब मैंने कहा था कि आप कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं तो उसको 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडेंस फॉर्मूला, एक्सपेंडेड फॉर्मूला और फिर उसी का 3D स्ट्रक्चर। तो यहां पर आपसे पूछा हुआ है कि राइट द कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स। इसका कंडेंस लिखना है और क्या लिखना है, कंडेंस के साथ साथ कंडेंस, और दूसरा क्या लिखना है, कंडेंस के साथ ये, सॉरी, कंडेंस के साथ और क्या लिखना है आपको, चलो देखो यहाँ पे, ये इसकी एक तो कंडेंस फॉर्मूला लिखना है आपको, कंडेंस फॉर्मूला, और दूसरा क्या लिखना है, लाइन फॉर्मूला लिखना है, लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है। 2 चीजें आपको पढ़ना है यहाँ पे। अब देखो, कंडेंस का मतलब कि आप उसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, तो पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट, और इसका बॉन्ड फॉर्मूला भी लिख लेंगे, दोनों चीजें लिख लेंगे। तो पहले वाले को हम लिखेंगे, अब देखो ये CH है और इससे 2 CH3 जुड़े हुए, हम क्या करेंगे, CH3 का होल ट्वाइस कर देंगे और यहाँ पे CH कर देंगे, ये वाला CH। फिर आगे CH2 कितने बार है, 1 2, तो हम 2 टाइम्स CH2 लिख देंगे, CH2 का होल ट्वाइस और यहाँ लगा देंगे OH। ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। समझ आया कैसे, ये CH, इससे 2 CH3 तो होल ट्वाइस, फिर CH, फिर CH2 2 बार तो CH2 होल ट्वाइस देन OH। अब इसका लाइन डायग्राम बनाओ तो कैसा बनेगा, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, फर्स्ट काउंट हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, कितने कार्बन है वो पहले काउंट कर लो। यहां पर देखो 1 2 3 एंड 4, ये कंडेंस फार्मूला बनाना सिखा रहा हूं आपको, हाँ सॉरी लाइन फार्मूला बनाना सिखा रहा हूं। 4 कार्बन ले लो, तो आपने लिया 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, देखो ये 1 2 3 4। एज यू नो कि जब भी हम लाइन फॉर्मूला बनाते हैं तो ईच ऑफ द टर्मिनल इज रिप्रेजेंटिंग 1 कार्बन, ईच ऑफ द एंगल इज रिप्रेजेंटिंग 1 कार्बन। जितने भी टर्मिनल, जैसे ये टर्मिनल है तो ये टर्मिनल एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो एंगल है वो भी एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। कई बार ऐसे अलग अलग ग्रुप भी लिखे रहते हैं। अब यहाँ पे आपको लगा देना है क्या, OH, अलग एंगल नहीं बनाना है, उसी में आगे बढ़ा के लगा देना है क्या, OH। और तीसरे कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर CH3, तो थर्ड कार्बन पर एक आप ऐसी लाइन खींच दो, ये हो गया थर्ड कार्बन पर क्या हो गया, CH3। तो ये कंपाउंड की इसका लाइन प्रेजेंटेशन हो गया। इज इट क्लियर, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज है, वेरी सिंपल है ना।
उल्टे तरफ से पहले आप नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करके ऐसे एंगल बना लो और जो मॉलिक्यूल जहां पे जुड़ा है उसको जोड़ दो, तो ये टर्मिनल ऑब्वियसली एक CH3 को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर? वी आर टेकिंग द नेक्स्ट वन। दूसरा एग्जांपल है, इसमें बी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, बी को सॉल्व कर लेते हैं। चलो बी को सॉल्व कर लेते हैं। बी कैसा है देखो, बी में है NH2 CH2 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 CH। कितने बार CH2 है? 1 2 3 4। तो आप क्या करो, पहले NH2 लिखो, ऐसा NH2, फिर CH2, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4, तो 4, एंड क्या, COOH। ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला, एकदम सिंपल। अब कार्बन की नंबरिंग कर लो, लाइन डायग्राम बना दो। यहां से ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो 4 एंगल बना दो, 1 2 3 4, और इस कार्बन के साथ यहाँ पे COOH लगा हुआ, इसका ध्यान रखना। फिर कार्बन और कहीं ब्रांच नहीं, और लास्ट में जो चौथा कार्बन है ना, वो चौथे कार्बन के साथ डायरेक्टली आपने क्या लगा दिया, NH2। अब ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन से आपने क्या अटैच किया, वो NH2। ये हो गया, ये 1 2 3। हालांकि जब हम नंबरिंग इसका नॉमेनक्लेचर के लिए करेंगे तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे, ये नंबरिंग रॉन्ग है, यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द राइट नंबर। ओके, ये मैं जो सर्कल कर रहा हूं ये रॉन्ग नंबरिंग है, इसको हम नहीं कर सकते। जिसको हमने सर्कल नहीं किया है वो राइट नंबरिंग है। ओके स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं सी। क्वेश्चन सी में देखो, इसी का सी पार्ट की कैसा है, CH3 CH2 CHBr CH2 CH3। तो कंडेंस कर देते हैं पहले। अब देखो कंडेंस करोगे तो ये ऐसा ही बनेगा, CH3 CH2, फिर ये CH और Br, ये Br। आगे क्या है, CH2 दो बार है तो आप लिख दो CH2 का होल ट्वाइस एंड CH3। ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बनेगा। इज इट क्लियर? लाइन डायग्राम बनाएंगे तो कार्बन बना लो पहले, 1 2 3 4 5 एंड 6। किसी भी तरफ से नंबरिंग कर लो, क्योंकि आप नॉमेनक्लेचर नहीं सीख रहे हो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ लाइन डायग्राम सीख रहे हो, कंडेंस एंड लाइन। तो 6 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 4 पर क्या, यहां से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन नंबर 4 पर कौन है, ब्रोमीन, तो यहाँ पे Br लिख दो, ब्रोमीन। सो सिंपल, ये हो गया इसका लाइन डायग्राम। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कंपाउंड को कंडेंस, एक्सपेंडेड एंड लाइन फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। अब देखो, आप इसमें और भी रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आप चाहो तो इसमें कर सकते हो सॉल्व। अब ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, है ना, ये क्वेश्चन हो गए सारे। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस कराए, वो क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हम करेंगे, ठीक है ना। तो और अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें करें तो शायद आपके लिए थोड़ी चीजें और इजी हो जाएंगी, और इजी हो जाएंगी तो फिर आपके लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी भी अगर आपको 11th के किसी चैप्टर में कोई टॉपिक है तो सजेस्ट करो, वो टॉपिक वो चैप्टर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। वैसे ही अपने इस सीक्वेंस में, सीरीज में, मैं आप लोगों को एक चैप्टर ऑर्गेनिक का मैंने स्टार्ट किया है और उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन जिस चैप्टर में भी आपको लगे कि वहाँ पर डाउट है, वो चैप्टर आप मेरे से पढ़ सकते हो। थैंक यू। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए एडुकेयर। थैंक यू। वंदे मातरम।